नीरू कुमारी आप जानते हैं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट हैदराबाद। हैदराबाद में पढ़ाई हुआ था, ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद बीएड कोर्स किया, उसके बाद फिर मास्टर्स किया, कॉमर्स और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में मैंने मास्टर्स कर रखा है। घर पर हमेशा कहते हैं लड़की का मतलब शादी, लेकिन मेरे घर परिवार को मैंने समझाया कि घर पर लड़की का मतलब शादी नहीं होता, उसके ड्रीम्स भी होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ और अचीवमेंट्स का भी प्रोसेस होता है। तो उस ड्रीम के साथ मैं निकली हैदराबाद छोड़कर दिल्ली इसलिए क्योंकि मुझे जानकार में जो लोग थे वो दिल्ली में रहते थे। आप जानते हैं बिहारी हूँ, बाय बर्थ बिहारी हूँ, रह रही थी हैदराबाद तेलंगाना में, लेकिन बर्थ से तो जो जुड़ा हुआ होता है उस जगह के लोग उनके स्वभाव को आप नहीं बदल सकते। तो जो बिहार की मेंटालिटी है कि अकेले कैसे, तो कजिन्स साथ दिए, मेरे पास आ जाओ, हम अपनी बहन को देखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और वो अपना ड्रीम्स जो अचीव करना चाहिए वो भी। दूसरा था प्रेशर कि घर से मैं भाग तो नहीं सकती, लेकिन घर से पीछा भी छुड़ाना था, शादी नहीं करना था। 2006 आई लेफ्ट हैदराबाद। उसके बाद मैं पहुंची दिल्ली में एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो एजुकेशनिस्ट के तौर पर मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी मैंने किया। मैंने ओरेकल, सैमसंग, न्यू हॉलैंड के जैसे ग्रुप के कंपनीज में वीपी, सीनियर मैनेजर्स, इन सबको मैंने ट्रेन किया हुआ है। मैंने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ट्रेनिंग दिया, लाइवलीहुड के लिए पढ़ाती भी थी, लेकिन मन ही मन ये सोचती थी कि इस पढ़ाई का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि हर जगह से जहाँ पर भी जाओ बिहार के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहारी कहलाते हुए बहुत घबराते हैं और वो कहते हैं कि बिहारी हो तो पीछे हट जाओ। ये चीज कहीं ना कहीं कचोटता रहा और इसी कचोट के कारण से 2016 बैक टू पवेलियन जैसे कहा जाता है, मेरा पवेलियन मेरा बिहार है। मैं पहुंची बिहार में एक जगह खोजा जहाँ पर मैं स्कूल स्टार्ट कर सकती थी। स्कूल इसलिए क्योंकि स्कूलिंग मुझे ऐसा लगा कि रोटी कपड़ा मकान कहने के लिए तो बेसिक एमिनिटीज है, लेकिन जीने के लिए रोटी और मकान, जीव जंतु भी अपने लिए कहीं ना कहीं से खोज ही लेते हैं। और कपड़ा एक ऐसा एमिनिटी है जो अगर मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ लाखों करोड़ों को। एजुकेशन स्टार्ट किया सेंट कैथरीन इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल के नाम के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है। जैसे ही हिंदी नाम लेकर मैंने स्टार्ट किया 2016 में, मेरे पास 1-2 विद्यार्थी आए खाली पढ़ने के लिए, जबकि मैंने ये कहा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैं बुक्स दूंगी, मैं बुक्स के साथ साथ आपको स्कूल बैग, ड्रेस, यूनिफॉर्म सारा कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी। एजुकेशन हिंदी मीडियम नहीं रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा। लोगों को मेरे बात पर भरोसा ही नहीं। तो विद्या मंदिर स्कूल के नाम से और रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने पढ़ा है नॉर्म्स, उसके लिए सीबीएसई से एफिलिएशन लेने के लिए मिनिमम 3 साल का मुझे अपना वर्क एक्सपीरियंस और वो पूरा कुछ चला कर दिखाना होता, तभी जाकर वो मुझे एफिलिएशन देते अप टू क्लास 8। स्टार्ट तो किया बूम बूम करते हुए, लेकिन यहीं के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे, बहुत दिल कचोटता था। सीरियसली आई यूज्ड टू फील क्या मैं कर रही हूँ, सही डायरेक्शन है या मैं मिसलीडेड हूँ, अपने साथ कहीं गलत तो नहीं कर रही। फिर फाइंड आउट किया कि क्या रीजंस है, मेरे स्कूल में कोई क्यों नहीं आ रहा है। आई थॉट इंग्लिश मीडियम कह रही हूँ लेकिन हिंदी ना। लोगों को मेरे बात पर भरोसा नहीं था। मैंने फिर एक कोचिंग सेंटर के तौर पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आई स्टार्टेड स्पीकिंग, टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश, और मेरी एक्सेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो लोगों को लगा कि अच्छा मैम के जैसे बोलना सीख रही है मेरी बच्ची। उनके वीडियोस को मैंने उनके व्हाट्सएप पर भेजना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगा कि खाली कोचिंग पैसा कमाने के लिए कर रही है, क्योंकि बिहार इज नोन फॉर कोचिंग सेंटर्स। आई सेड नो, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग दे रही हूँ। और प्रॉपर स्कूलिंग का मतलब होगा अगर मैंने किसी स्टूडेंट को अपने यहाँ पर एनरोल किया तो मैं उसको एक ऐसे काबिल लायक बना दूंगी कि उसके बाद वो उस जगह पर पढ़ाई करे जहाँ से उसका करियर बन सके। प्रोबेबली 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे जगह पर एडमिशन करवा सकती हूँ जहाँ पर वो अपने आप भी पढ़ सकता है, और गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज देता है जो लोगों को जानकारी में नहीं होता, जिसके कारण से उन लोगों को लगता है पढ़ाई बहुत ही बड़ा खर्चीला कॉन्सेप्ट है। ये मैंने मिथ को ब्रेक किया 2018 में, जब मैंने सेंट कैथरीन इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया इन अ रेंटेड रूम ऑफ 4 that is 2 BHK।
2 BHK मुझे साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड मिल गया, तो मैंने उसको रेंट लिया। 20,000 का रेंट था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमको नहीं लगता तुम पागल हो कि 20,000 का रेंट दे रही हो, कोई आएगा नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ एक बार चांस लेने में क्या दिक्कत है। स्टार्ट किया। For the first year I was very happy to get 28 applications and these applications मैं बता दूँ ये applications ऐसा था मैं खुद से चूज करती कौन सा पेरेंट, उस पेरेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितने बच्चे हैं। जैसे एक फैमिली है, एक सिंगल रूम में रहते हैं, उनके 6 बच्चे, माता पिता स्वेटर बुनते हैं मशीन पर और वो अपना स्वेटर भेजते हैं यहाँ से अमृतसर लुधियाना और उससे जो रोजी रोटी कमाई होता था। मनीष उनका सबसे बड़ा बेटा जो अंडा बेचता है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट, क्योंकि मैंने उससे पूछा 6 8 जा, फटाफट उसने जवाब दिया, 4 2 जा, फटाफट जवाब दिया। मैंने पूछा बेटा तुम इतना अच्छा मैथ्स में हो तो तुम क्यों नहीं आगे पढ़ाई के। मैम स्कूल जाते तो हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स नहीं आते, हमको खाना जरूर मिल जाता है मिड डे मील। तो लगा ठीक है, क्या तुम्हारे पापा मम्मी मुझसे मिलना चाहेंगे। मैम एक बार आप आ सकती है। घर गया, घर जाकर देखा, पेरेंट्स को कन्विंस किया। मैंने कहा आप स्कूल भेज रहे हैं, भेजते रहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूल से नाम कटवाइए, लेकिन आप साथ में मनीष और उसके छोटे भाई बहनों को मेरे पास भेजिए। 5 किड्स वहाँ से आए, क्योंकि एक जो सबसे छोटा था वो 2.5 ईयर ओल्ड था, मैंने उसको नहीं लिया। रेस्ट अदर 4 ईयर तक जितना भी था, मनीष वॉज 13 ईयर ओल्ड। तो वहाँ से मेरा पहला 5 बच्चा, उसके अगल बगल पड़ोस में अड़ोस में बात करते हुए मेरे पास आया रामकृष्णा नगर में, यहीं पर है ईस्ट रामकृष्णा नगर, थाना मोड़ के पास। आई स्टार्टेड और बिंगो, फर्स्ट ईयर everyone was talking about St. Catherine International School, non-affiliated, non-registered, but still students were speaking in English. उनको लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। 19 I had 2,000 applications, out of which I selected only 156, क्योंकि बहुत सारे applications ऐसे पेरेंट्स के थे जो capable हैं, जो अपने से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने 156 को किया। में कोविड ने मेरे ड्रीम्स को फिर से चैलेंज किया। इट वॉज वंस अगेन dilapidated, सारा कुछ मेरा ruin हो गया। 2021 I could not sustain। 2022 I said नहीं, अब तो करेंगे, कुछ भी करेंगे अपने लेवल पर, अपने जमीन पर, अपने घर पर। So I once again started from Chipura, is again a small village, और इस विलेज में मैंने 5 शेड बनाए हैं, जिसमें मेरे अभी 68 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दोबारा से। और इन 68 स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ते लिखते देखेंगे ना, मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये नहीं कह सकता कि ये बच्चे मेरे बच्चों से कम है। दिस इज माई अचीवमेंट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस टू द बिग हाइट। रीजन, ब्रेन ड्रेन इन बिहार। हर चीज होता है बिहार में, ब्रेन ड्रेन क्यों होता है और क्यों का जवाब पेरेंट्स नहीं दे पाते। उनको लगता है क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अमीरों का है, जबकि मुझे प्रूव करना है कि क्वालिटी एजुकेशन हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसको देने के लिए मैंने पहल किया। मैं नहीं ये कहूँगी कि मैं अकेले ऐसे कर रही हूँ, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, बट आई वांट टू बी दैट ड्रॉपलेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी द ड्रॉप इन दैट बिग ओशन। मेरी फैमिली में अगर हैदराबाद कहूँ, वी आर ब्लेस्ड विद 3 daughters and a son to my father and mother, who are lovely parents because of old methodology of living। उनका जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, हम लोग ब्राह्मण हैं, झाजी कहलाते हैं, तो उनको लगता था कि बड़ी बेटी के बाद दूसरी बेटी का शादी होना मस्ट है। लेकिन मैं बीच की हूँ, मैं सेकेंड डॉटर हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई और उसके बाद मेरी छोटी बहन। दिल्ली मूव किया 2013 में मेरी मुलाकात हुई विकास कुमार झा से, who is now my life partner। So he was actually, मैं 36 की थी और विकास was 28 year old। हम लोगों का thought match किया। Line of work was into computers, graphic design। He left his graphic designing because again an adamant person। मैं जो correct हूँ वो correct कह रहा हूँ, लेकिन मैं illogical statements के साथ okay नहीं कह सकता। He was working with one of the associates of the writers, so he left his job
and in a metro station we met each other. I was speaking in Maithili to my mama, so he said, अच्छा आप मिथिलांचल हैं, आप मैथिली बात करें? सर yes. तो उन्होंने कहा मैं भी विकास कुमार झा, मैं मैथिली से हूँ. कनेक्शन हुआ, आगे लाइफ बढ़ा. मैं जब मूव की 2016 में, he supported me a lot. He left everything in Delhi and he moved on. Right now I'm blessed with a daughter who is 1.5 years old. मेरे स्टूडेंट्स जो कोविड के कारण से सफ़र किए, वो उसमें से 3 स्टूडेंट्स अभी 12th क्लियर कर और एक ने आईआईटी क्वालिफाई किया है. उसको आईआईटी दिल्ली नहीं मिला, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आईआईटी अगर उसको कोझिकोड मिल रहा है, इट्स नॉट इवन कोझिकोड, कोचिन में है. आई बिलीव आईआईटी कोचिन नया स्टार्ट हुआ है, एक का आईआईटी कोचिन में हुआ है. और वो मुझे मैसेज करता है 2022, क्योंकि मनीष जिसको मैंने कहा था, ही वॉज 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. आई ट्रेन्ड हिम अप टू 9th 10th क्लास. 11th एंड 12th उसने अपना बिहार जो BSEB बोर्ड होता है, आपको पता? ओके, कैन आई पुट दिस इन पब्लिक? ये कहीं पर भी नहीं मैंने सुना है कि नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग हो सकता है एक्सेप्ट इन बिहार. ये पेरेंट्स भी मानते हैं कि हाँ नॉन अटेंडिंग हो सकता है क्योंकि मेरा बच्चा कोचिंग जा रहा है, वो खाली एग्जाम्स देने स्कूल जाएगा. सो ये हुआ था मेरे स्टूडेंट के साथ. एंड वंस व्हेन ही क्वालिफाइड आईआईटी, इट वाज 2022. सेट मैम मैंने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया. आई सेड मनीष आप आईआईटी क्वालिफाई कर लिए? यस मैम. अब मैं जा रहा हूँ. अब व्हाट अबाउट द फंड्स? पैसा मेरे पापा ने जो गांव का जमीन था वो बेच दिया, मम्मी के नाम पर जो कहना था वो बेच दिया. आई वॉज टच्ड. आई सेड कम ऑन विकास, लेट अस डू इट वंस अगेन. क्या जा रहा है? I am also associated with one of the colleges, International School of Management, which is my main source of work. तो मैं अपना सैलरी का 40 to 50% अपने स्कूल पर लगा रही.